इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज पुनः मेटेरिया मेडिका के एक विशेष चैप्टर नर्व पॉइंट तंत्रिका बिंदु क्या होता है 45 नर्व पॉइंट के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने आपको नर्व पॉइंट 1, 2, 3, 1, 2 के बारे में हमने बता दिया था और चीफ नर्व पॉइंट 5, 6, 7, 17 और 18 पर भी हम लोग चर्चा कर लेते। आज हम एक और इम्पोर्टेंट आपका नर्व पॉइंट रूट ऑफ द नोज है ना, रूट ऑफ द नोज नर्व पॉइंट नंबर 3। क्या आपके नाकें बंद हो जाती हैं, नाक से नजल डिस्चार्ज होता है, बार बार छींक आती है, नाक से पानी बहना, नाक के अंदर पोलिपस हो जाना, इसके चलते नाकों में आपका दर्द होता है। इसी नर्व पॉइंट है ना 3 पर आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके आपको इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को प्रयोग करके आप ठीक कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं पहले रूट ऑफ द नोज क्या होता है, बेस ऑफ द नोज क्या होता है और नर्व पॉइंट क्या होता है। ये नर्व आपको रूट ऑफ द 3 है ना, रूट ऑफ द नोज 3 नंबर नर्व पॉइंट है, वहां पर कौन कौन से नर्व रहते हैं। रूट ऑफ द बेस, नाक के बेस पर कौन कौन से नर्व निकलते हैं और उन नर्व का काम क्या होता है ना। अगर वो नर्व खराब हो जाए तो फिर कौन कौन से आपको परेशानी हो सकती है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, उसको कैसे हम इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों को देकर हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको नोज के बारे में थोड़ी सी हल्की जानकारी देते हैं ताकि आप रूट ऑफ द नोज और रूट ऑफ द बेस ऑफ द नोज को कैसे समझिएगा। पहले आपको रूट ऑफ द नोज और बेस ऑफ द नोज दोनों क्या होता है ना। रूट ऑफ द नोज है ना, बेस रूट ऑफ द नोज और बेस ऑफ द नोज क्या होता है। चलिए पहले हम एक फिगर यहाँ बना देते हैं नाक का। ये हो गया, आपको हम एक बना रहे हैं, आपको रूट ऑफ द नोज कैसे हम दिखाएंगे। और ये आपका आंख हो गया, देखिए हमको देखना है रूट ऑफ द नोज। तो देखिए ये हम इसको सीधे आपको कई भाषा, ये हमारा हो गया रूट ऑफ द नोज, इसको हम लिखेंगे रूट ऑफ द नोज, नाक का जड़ है ना। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं नाक के सबसे ऊपरी वाला भाग, सबसे ऊपर वाला भाग नाक का, ये नाक का सबसे ऊपर वाला भाग को हम रूट ऑफ द नोज कह सकते हैं, नाक का जड़ कहिए, या नाक के ब्रिज के ऊपरी भाग। ये नाक में आपके एक ब्रिज नुमा संरचना होती है ना, बहुत लोगों को नाकों पर दिखेगा
रूट ऑफ द नोज के नीचे आपको थोड़ा सा उभरा रहता है, तो ब्रिज नुमा सन आता है। ब्रिज के ऊपर वाले भाग को हम आपको रूट ऑफ द नोज कह सकते हैं, है ना। या दोनों आँखों और भौं की जड़ के ठीक नीचे, दोनों आँखों के भौं के जड़ के नीचे देखिए आपको रूट ऑफ द नोज है ना। या आपके जहां पर महिलाएं बिंदी लगाते हैं उसको हम रूट ऑफ द नोज आपको कह सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, बेस ऑफ द नोज किसको कहेंगे, है ना। तो हमारे ऊपरी होठ के ठीक ऊपरी भाग, ये होठ हमारा होठ देखिए, ये आपको ये हमारा होठ हो गया, होठ का ऊपरी भाग हो गया, है ना। ये आपका होठ का ऊपरी भाग, होठ की ऊपरी भाग, नॉस्ट्रिल की बगल, दोनों नॉस्ट्रिल, टिप ऑफ द नोज, ये आपका हो गया नॉस्ट्रिल, इसको हम कहेंगे नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, दो नॉस्ट्रिल, ये हो गया टिप ऑफ नोज, और ये हो गया लिप्स का, होठ का ऊपरी भाग। यानी बेस ऑफ द नोज को हम जानने के लिए ये आपका हमारा हो गया बेस ऑफ द नोज, इसको हम कहेंगे बेस ऑफ नोज। होठ की ऊपरी भाग दोनों नॉस्ट्रिल टिप्स से लेकर और ब्रिज के भाग तक के हिस्से को हम बेस ऑफ द नोज कहेंगे, है ना। ये रूट हो गया, और फिर हमारे होठों के ऊपर दोनों नॉस्ट्रिल, नाकों के छिद्र, टिप ऑफ द नेट, आपको नोज का टिप्स, और यहाँ ब्रिज के बीच के हिस्से को हम कहते हैं बेस ऑफ द नोज। अब देखिए तो समझ गए दोनों, बेस ऑफ द नोज या रूट ऑफ द नोज। अब हमको ये देखना है कि इस रूट ऑफ द नोज को ही हम करते हैं नर्व पॉइंट नंबर 3। ये आपका, यही आपका रूट ऑफ द नोज, नर्व पॉइंट नंबर 3, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि रूट ऑफ द नोज नर्व पॉइंट 3 कहाँ होता है। यही आपका नर्व पॉइंट 3 हुआ, है ना। ये हुआ नर्व पॉइंट 3, है ना। ये आपका, यहीं पर दबा लगाना है हमको। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी तंत्रिकाएं आती हैं, नर्व कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले एक नर्व आती है, जितने भी नर्व हैं आपको निकलती हैं आपके ब्रेन के ट्राइजेमिनल नर्व का हिस्सा होता है, ब्रांच होता है। ब्रेन से निकलने वाली 5वीं जोड़ी ट्राइजेमिनल नर्व होते हैं, उसी का एक हिस्सा होता है आपको इंफ्राट्रोक्युलर नर्व, इंफ्राट्रोक्युलर नर्व। इंफ्राट्रोक्युलर नर्व, ये कहाँ से निकलती है? ये आपको नर्व जो है आपके ट्राइजेमिनल नर्व का, आपको ऑप्थेल्मिक नर्व की, ट्राइजेमिनल नर्व से निकलने वाली ऑप्थेल्मिक नर्व की शाखा होती है ना। और यह रूट ऑफ द नोज, ये आपका रूट ऑफ द नोज पर यहाँ फैली रहती है ना। रूट ऑफ द नोज पर फैली रहती है, और वहाँ के आपको जैसे आँख के भीतरी, है ना, ये आँख के दोनों यहाँ के आपको सेंसेशन, रूट ऑफ द नोज का सेंसेशन, आपको वहाँ का आपको तापक्रम, सेंसेशन, दबाव, दर्द की स्थिति को आपको ब्रेन तक पहुंचाती है। ये नर्व कौन? आपको इंफ्राट्रोक्युलर नर्व। दूसरी नर्व होती है आपको इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व।
कल के क्लास में हमने बताया था कि इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व कहाँ होता है। देखिए यहाँ हमने कल बताया था ना कि ये देखिए दोनों ऑर्बिट के नीचे दो छिद्र यहाँ देख रहे हैं, ये छिद्र और ये छिद्र, यहीं से निकलती है आपको कौन नर्व, आपको इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, है ना। ये आपको हमारे निचले पलक और नाक, नोज, है ना, निचले पलक और नोज मैक्सिलरी नर्व की शाखा होती है ना। कौन, आपको इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो है मैक्सिलरी, है ना, मैक्सिलरी नर्व की शाखा होती है। और ये नाक के बेस के निचले, है ना, नाक के बेस यानी निचले हिस्से, नाक के निचले हिस्से, यहाँ आप देखिए, यहाँ इसको नाक के निचले हिस्से, है ना, ये निचले हिस्से बेस को आपको यहाँ के सेंसेशन, है ना, और जैसे नोस्ट्रिल के आसपास के भागों की संवेदना, बेस, नोस्ट्रिल, टिप्स के आसपास की आपको स्किन की संवेदना जो है आपको ब्रेन तक पहुंचाती है आपका इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। और तीसरा नर्व होता है एक्सटर्नल नोजल नर्व। एक्सटर्नल नोजल नर्व, है ना। एक्सटर्नल नोजल नर्व में क्या होता है, ये भी आपको और ऑप्थेल्मिक नर्व की एक शाखा होती है जो नाक के रूट और बेस के ब्रिज एवं आपको टिप्स तक की स्किन के सेंसेशन आपको देती है। देखिए नाक का ब्रिज, है ना, इसको हम ब्रिज लिख देते हैं, ब्रिज, नाक के ब्रिज और आपका टिप्स, यहाँ से जो बेस है इसके आपको भागों को, है ना, इनके जो स्किन वाले हिस्सा है इसकी सेंसेशन, इसके तापक्रम, इस पर दबाव पड़े, इस पर दर्द हो, इसका सूचना, इसका सेंसेशन आपको ये नर्व, कौन नर्व, एक्सटर्नल नोजल आपको नर्व जो है इसके द्वारा ब्रेन तक सूचना आती है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले आपको इंफ्राट्रोक्युलर नर्व आपको रूट ऑफ द नोज की सेंसेशन को, आंख के दोनों किनारे की सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाती है। और फिर आपके दूसरा आपको इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो है ये आपके नोज के बेस, नोस्ट्रिल, टिप्स और यहाँ बेस के आपको सूचना को पहुंचाती है ब्रेन तक। और फिर आपका तीसरा एक्सटर्नल नोजल आपको ब्रिज और आपका नोस्ट्रिल के बीच वाले भाग, नोज के बेस के आपको सेंसेशन, दर्द, दबाव, अनुभूति को आपको ब्रेन तक पहुंचाती है। हो गया। अब देखिए इस नर्व का काम क्या होता है, ये सभी नर्व जो है हमारे स्पर्श, है ना, दबाव, दर्द, ठंडा, गर्म की अनुभूति को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अब आ जाइए मुख्य बिंदु, है ना, अगर इस नर्व पॉइंट पर, है ना, नर्व पॉइंट 3 पर, है ना, नर्व पॉइंट 3 पर कौन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर सकते हैं, किस किस लक्षण में। जैसे मान लेते बार बार आपको छींक आ रही हो, है ना, जिसको एलर्जिक रेनिटाइटिस भी कह सकते हैं, बार बार छींक आना, वहां उस परिस्थिति में नर्व पॉइंट 3 पर आप इलेक्ट्रिसिटी आरी या वाई अदल बदल के और फिर डब्ल्यू को आप D4 से आप लगाइएगा, है ना, आपका छींक आना बंद हो जाएगा, सेकेंडों में छींक आना बंद होगा। उसके बाद में नाक बंद होना है, नोजल कंजेशन। तो नोजल कंजेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, उसमें म्यूकस डिस्चार्ज हो उसके चलते बंद हो सकते हैं, वहाँ के नर्व टिश्यू में सूजन हो उसके चलते भी बंद हो सकते हैं, उसमें पॉलिपस होगा उसके चलते भी बंद हो सकते हैं। तो उस परिस्थिति में भी आप WREY को, है ना, WREY को आप नर्व पॉइंट 3 पर, नर्व पॉइंट 3 पर आप REY और WE को एक एक करके, है ना, आप RE को एक बार लगाइए, एक बार YE को लगाइए, है ना, या केवल WE को लगाइए, है ना,
तो फिर वहाँ आपका नजल कंजेशन, आपका नाक से आपको हवा आना जाना ठीक हो जाए। साइनस की समस्या, साइनस में भी आपको उस परिस्थिति में आपके अपर साइन, आपको नोज के नीचे है ना, इस साइन छिद्रों में कफ जमा हो जाते हैं, उसके चलते आपके नाकों में दर्द हो सकती है, चिक्स एरिया में दर्द हो सकते हैं, ऊपर दर्द हो सकते हैं माथे में, वहाँ पर भी आप WREY को आप एक्सटर्नल लगाकर ठीक कर सकते हैं। नाकों से पानी बहना, नोजल डिस्चार्ज, उस परिस्थिति में भी आप इन औषधियों को बार बार 2 से 3 बार दिन भर लगाने में आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूकस डिस्चार्ज, नाक से नीटा निकलना, म्यूकस पीले पीले हरे या ब्लडी है ना, उस ब्लड भी आ रहे हों, तो फिर आप इन औषधियों को एक्सटर्नल लगाकर ठीक कर सकते हैं। वाई को जब ब्लड आ रहा है तो वाई को नहीं लगाएंगे, आर को नहीं लगाएंगे, वहाँ पर आप ब्लड की स्थिति में आप A2 को लगाएंगे और B को लगाएंगे ब्लड को रोकने के लिए। इंटरनल आप दे सकते हैं, उसके 10th डायलेशन को B और A2 के 10th डायलेशन को आप इंटरनली पिला सकते हैं, एक्सटर्नली इन औषधियों को आप लगा सकते हैं। नाक के अंदर जलन हो, दर्द हो, तो उस परिस्थिति में भी आप बी का प्रयोग कर सकते हैं। नाक के अंदर अगर घाव हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए एक्सटर्नल मेडिसिन लगा सकते हैं, इंटरनल मेडिसिन भी आप ड्रॉप डाल सकते हैं। और फिर बार बार सर्दी होना, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। गंध का महसूस नहीं होना, लॉस ऑफ स्मेल, आपको कोई गंध नहीं महसूस हो रही है तो फिर उस परिस्थिति में आप स्मेल करा सकते हैं। एक्सटर्नल, आपको एक्सटर्नल रूट ऑफ द 3 और फिर आपको 17 नंबर नर्व पॉइंट 17 पर, और फिर ऑक्सीपिटल नर्व, और फिर आपको यहाँ पर आपको रूट ऑफ द नोज पर आप एक्सटर्नल दवा लगाकर आप इंटरनली स्मेल करने के लिए, जैसे WREY को स्मेल करने के लिए भी आप देकर आप स्मेल को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि स्मेल आपके ऑल्फैक्टरी नर्व के माध्यम से आपको मतलब सूचना ब्रेन तक भेजी जाती है, तो हो सकता है कि ऑल्फैक्टरी नर्व आपका वहाँ आपको कंजेशन के चलते, दबाव के चलते है ना, साइनस के दबाव से या पोलिपस के दबाव के चलते, वहाँ के मसल्स वगैरह में दबाव प्रेशर पड़ने के चलते आपको रोक दोगे, तो उसको एक्सटर्नल मेडिसिन लगाकर आप ठीक सकते हैं, स्मेल कराकर भी ठीक सकते हैं। फेशियल न्यूरल्जिया है ना, चेहरे पर पूरे दर्द हो रहे हैं, सिर पर दर्द हो रहे हैं, नाकों पर, कानों पर, चेहरे पर दर्द हो रहे हैं, आप नर्व पॉइंट 1, नर्व पॉइंट 2, नर्व पॉइंट 3 पर आप एक्सटर्नल मेडिसिन आप लगाकर लो पोलैरिटी के हिसाब से लगाकर इसको ठीक कर सकते हैं।